नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता है कि बिहार में लंबे समय से भर्ती नहीं आई है और आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं। कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है और आप कह सकते हैं सितंबर पेपर के लिए भी बोला गया है। लेकिन सितंबर पेपर के लिए बोला गया है, आपकी अप्रैल चल रही है सर, किसी प्रकार कोई गतिविधि नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं है। तो मैं आप सभी के लिए बताना चाहता हूं, आज ही की अपडेट है कि आपकी भर्ती जो है 45,000 से जो अधिक होने जा रही है, उसमें एक और कह सकते हैं लोगों को या कुछ वैकेंसी और सम्मिलित होने की संभावना है और अतिथि शिक्षकों को भी सम्मिलित करने के पूरे प्रयास किया जा रहा है। तो सारे में चर्चा करने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो स्वतंत्रता सेनानी है या दिव्यांग है, इन बच्चों को भी मौका मिलेगा। कैसे क्या प्रोसेस है आइएगा देखते हैं। कि दिल का बिहार शिक्षा भर्ती टीआरई 4.0 बहाली के एक नए नियम, हर दिन कुछ ना कुछ विशेष निकलता है, आपने देख भी लिया होगा और कोई ना कोई कह सकते नियम जोड़ दिया जाता है, जिसमें नोटिफिकेशन लेकर इंतजार तो ही जल्दी देखने मिलेगा, कह भी दिया गया है। यहां से अगर आप देखोगे अब तक ये एक कटिंग आई है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में मिलेगी अतिथि शिक्षक, यानी जो गेस्ट टीचर जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, गेस्ट अध्यापक, उनको भी क्या मिलेगा, इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, उनको भी इनको ऐड किया जाएगा। इसमें बात करते दिव्यांग हो गया, आपके स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदार हो गए और कह सकते हैं महिलाओं की विषयवार सीटों का इंतजार है। उसमें मेरे बच्चे जो आपकी वैकेंसी, इसमें अतिथि शिक्षकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। तो बीपीएससी द्वारा टीआरई 4.0 में विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका पत्र विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। इसी के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा और पूर्व में जितना वेटेज दिया गया है उसी के अनुरूप इस बार भी प्राथमिकता दी जाएगी। पिछली बार जितना दिया उसी बार और इस बार जो होने वाले उसी के आधार पर दिया जाएगी प्राथमिकता। साल में अतिथि शिक्षकों के तौर पर कार्य करने वालों को 2 अंक अधिकतम यानी 10 अंक निर्धारित किए जाएंगे, निर्धारित हैं, माफी चाहूंगा। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के लिए विषयवार और रोस्टर के अनुसार सीटें आरक्षित करने के लिए पत्र भी भेज दिया गया है भैया कि ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया हम करवाने वाले हैं और आपकी तरफ हरी झंडी मिलनी चाहिए। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से इस संबंध शिक्षा विभाग से पत्राचार किया गया और ताकि विज्ञापन निकालने से पहले सब कुछ क्लियर हो जाए कि विज्ञापन जब जारी करें, नोटिफिकेशन जारी करें, तो हर एक चीज अतिथि शिक्षक क्या पद रहेंगे, कितने क्या पद रहेंगे, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए और अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, असमंजस की स्थिति ना बने कि असमंजस बना रहे कि आएगी कि नहीं आएगी, क्या प्रक्रिया है। तो यह कहा गया है। अब तक शिक्षा विभाग से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो है या कह सकते हैं प्रक्रिया है, उनके द्वारा किसी प्रकार का भी गतिविधि ना ही कोई जवाब दिया गया है। आयोग का कहना है कि परीक्षा में विलंब है, यानी देरी है। विलंब मतलब होता देरी है और अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी को फोकस करना चाहिए कि आप सभी से कहा गया है कि भैया आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। नोटिफिकेशन कब क्या निकालना मैं निकाल दूंगा, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहो। शिक्षा विभाग और बहाली लोक सेवा आयोग इसके लिए काम कर रहा है और इसमें इस बार जो है 45,595 रिक्तियां प्राप्त हुई हैं और बिहार लोक सेवा आयोग के 22 से 27 सितंबर बीच परीक्षा कराने की संभावित तिथि जारी की गई है। तो इसलिए आपसे कहा गया कि आपका एग्जाम सितंबर में कहा गया है, 22 से लेकर 27 तक कहा गया है और आयोग ने कहा कि तुम लोग अपनी तैयारी करते रहो, बाकी सारी प्रोसेस क्लियर करके अब तक निकाल दी जाएगी। तो साथियों ये अपडेट आपके लिए, हित के लिए है। मुझे लग रहा है कि आयोग पर दबाव भी है, बच्चे के साथ साथ हर व्यक्ति आवाज उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं आयोग बहुत जल्दी आपके हित के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगा। रही बात आप साथियों करेंगे कैसे, तो मैं यही कहूंगा आज से ही, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना लास्ट समय में जब नोटिफिकेशन आउट होगा तब सोच रहे होगे, तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप भी समझते हो कॉम्पिटिशन कितना है, आप भी समझते हो कितने समय से इंतजार बच्चे कर रहे हैं, अदर स्टेट वाले भी बैठेंगे, तो थोड़ा सा भी लापरवाही होगी, हो सकता है अपने पद से पीछे हो जाओ। इसलिए आज से अभी से मेहनत करना प्रारंभ कर दो। एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो भी साथी सहयोगी हैं, मैं तो आयोग से ही आंदोलन के लिए, जो आंदोलन हुआ तो उसमें भी मैंने यही बात बोली थी, अभी भी मैं बात कर रहा हूं, जो 45,000 से अधिक ही भर्ती देनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो पद बढ़ने चाहिए, घटने नहीं चाहिए। बस आयोग से ही मेरी विनम्र निवेदन है। साथ साथ जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाकर परचेस कर सकते हो। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हो। नहीं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी आप कर सकते हो, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत। जानकारी सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और लाइक भी कर देना है। जय हिंद।